नहीं, मैं नहीं दे सकती, सॉरी, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं महफूज थी। मैं उसके घर बच्चियां कैसे महफूज रहेंगी, कि कब्जा कैसे ले सकती हो? रजिस्ट्री तो हमारे पास है। ये बच्चा मेरे साथ अगर रहना चाहे खुशी से ठीक है, पर मैं तीसरे लोगों को आना जाना बंद होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्चियां। शर्म नहीं आती? अभी अगर किसी को मेरे पे डाउट है या मेरी बच्चियों पे डाउट है, तो ये बगैरत होगा जो तारिक टैडी के कफन को गंदा कर रहा है। ये बच्चियों की जायदाद हड़प करना चाहते हैं। क्या तारिक टैडी की बेटियों का घर है, वो छत नहीं है? हम किसी के घर क्यों स्टे करें? रेवेन्यू अफसर थे, पटवार खाने के लोग थे। अच्छा। और ये एसी सिटी ने ऑर्डर किए थे कि इनको कब्जा दिलवाया जाए। मैं अपनी बच्चियों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हूँ, गंदी नजरों से बचाना चाहती हूँ। मुझे तारिक टैडी के घर कब्जा दिया जाए। आज भी मैं इंसाफ के लिए गवर्नर हाउस खड़ी हूँ कि मेरी बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मरूफ कॉमेडियन तारिक टैडी की अहलिया आज गवर्नर हाउस पर मौजूद हैं। इनको गुज़िश्ता हफ्ते इनके जो घर का है, तारिक टैडी के जो घर है उसकी विरासत हो गई। इनको ऑर्डर मिल गए। डीसी साहबा, एडीसीआर और एसी सिटी और सूबाई मोसीफ से ऑर्डर हुए हैं कि इनको कब्जा दिलवाया जाए। अब मौके पे जब हम कब्जा लेने जाते हैं, वो बच्चा घर में नहीं मौजूद होता, बाकी जो अमला घर में होता है वो दरवाजा नहीं खोलता और बदतमीजी करता है। क्या मैं बच्चियों की मदद नहीं? जब आप वहाँ पर गई हैं कब्जा लेने के लिए, वहाँ पर आपके साथ कौन कौन से महकमों के लोग मौजूद थे? रेवेन्यू अफसर थे, पटवार खाने के लोग थे। अच्छा। और ये एसी सिटी ने ऑर्डर किए थे कि इनको कब्जा दिलवाया जाए। अभी कब्जे की बातें आती हैं तो कब्जा दिलवाते नहीं है, कब्जा देते नहीं है वो लोग। अच्छा। और जैसे मर्जी आए, जब हम जाते हैं तो फिर भी हमारे साथ बदतमीजी होती है। ये कौन सा इंसाफ है कि हमें कब्जे की बात पे आके कहते हैं घर को सेल कर दिया जाए? देखें, जब हम कब्जा लेने जाते हैं मुझसे बदतमीजी की जाती है, मारन कूटने तक आ जाते हैं। का भाई, उसके साथ तारिक टैडी का भाई और उसके दोस्त। अच्छा। अब मेरे साथ मौके पे ऐसे बदतमीजी हो तो मैं पुलिस से अमदाद भी मांगी, पर पुलिस ने भी साथ नहीं दिया मेरे साथ। ये क्या इंसाफ है? बच्चियों की गार्डियन हूँ तो मेरा पूरा हक है उस घर में बच्चों के साथ रहना। अब मैं किसी के घर, अजीजों के घर रहना कितना मुश्किल है बच्चों के साथ। 3 टाइम का। आप एक दफा भी नहीं कर गई? मैं गई थी टीम के साथ। बच्चियां उसकी दरबदर हो और हम लोगों से हेल्प कहें कि हमारी हेल्प की जाए। क्या तारिक टैडी की बेटियों का घर है, वो छत नहीं है? हम किसी के घर क्यों स्टे करें? कहाँ स्टे है आपका? मैं अपने अजीजों के घर मॉडल टाउन में हूँ, पर आज उन्होंने भी मुझे कहा कि अपना इंतजाम करें। जारी बात है, 20-25 दिन हो गया। वहाँ बच्चियां महफूज हैं या मेरी इज्जत, मेरे बच्चों की इज्जत? लड़के वगैरह रह रहे हैं वहाँ, लड़के मुलाजम रखे हुए हैं। इसने क्यों? देखें, मुझे वहाँ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर मेरे साथ बच्चियां हैं तो हमें वहाँ दीवार कराने का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हूँ, गंदी नजरों से बचाना चाहती हूँ। मुझे तारिक टैडी के घर कब्जा दिया जाए और रहने के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुझे धमकियों वाले फोन भी आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, धमकियां कौन दे रहा है? ये उनके तरफ से आ रहे हैं कि कब्जा कैसे ले सकती हो, रजिस्ट्री तो हमारे पास है। अच्छा। तो तारिक टैडी ने अगर घर खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, कोई फ्री में तो नहीं खरीदा हुआ। अगर उसके नाम है तो विरासत भी हुई है। किसके कहने पर धमकियां दी जा रही हैं? शहबाज के कहने पे। शहबाज जो और मेरे किरदार पे भी उंगलियां उठाते हैं। अगर मैं आज खड़ी हूँ ना अपने बलबोते पे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन वो शहबाज और जो सोनू है वो तो आपके किरदार को लेकर इंतहाई गंदी और गलीज गुफ्तगू करता है कि आसमा ऐसी है, आसमा के पास बच्चियां शिकोर नहीं है। ये क्या मजा है? देखें, मैं जब निकाह हुआ तारिक टैडी से, उसकी बच्ची हैं। अगर मैं ऐसी होती, तारिक दूसरे दिन मुझे डिवोर्स दे देता। बच्चे क्यों पैदा करता वो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने गिरेबान में झांको ये बातें करते हुए। खुदा का खौफ नहीं? तुमने नहीं बच्चियां पैदा की? जब आपकी शादी हुई तो शादी इंतहाई सादगी से हुई। इन लोगों को पता है शहबाज वगैरह को? बिल्कुल, बल्कि 3000 बंदों में शादी हुई थी मेरी। मैं ऐसे भाग के शादी करके नहीं आई हुई हूँ, अरेंज मैरिज शादी हुई है ना। मैं फील्ड में से हूँ और मैं खानदानी एक फैमिली से हूँ। खड़ी हूँ ना तो बच्चों के हक के लिए। मैंने अपने लालच या मुझे किसी चीज से लालच नहीं। मेरा तो ऑलरेडी तारिक टैडी के घर सामान पड़ा है।
क्यों इल्जाम लगाती हैं कि इसकी शादी नहीं हुई, ये शादी के बगैर रह रही है, ये हाँ। बच्चियां तारक डैडी की नहीं है? पिछली दफा भी मैंने आपके साथ ये बात की थी। हाँ बिल्कुल, शर्म नहीं आती। अभी अगर किसी को मेरे पे डाउट है या मेरी बच्चियों पे डाउट है तो ये बगैरत होगा जो तारक डैडी के कफन को गंदा कर रहा है। शर्म होनी चाहिए। अगर वो मुझसे निकाह किया, अगर मैं उसके निकाह में थी तो ये बच्चे पैदा हुए हैं, भागे नहीं आई हुई मैं। तारक डैडी से निकाह मैं पूरे वो दिखाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे भी और टिकटॉक पे भी। पूरी साजिश है कि बच्चों अगर घर कहते हैं सेल कर दे तो फिर सेल करने के लिए कम रेट क्यों लगवाते हैं? तारक डैडी ने क्या फ्री में मकान बनाया हुआ था? अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि अगर ये तारक डैडी की बच्चियां नहीं है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बच्चियां हमें दे दें, हमें आसमा पर बिल्कुल एतबार नहीं है। देखें, एक तरफ वो कहते हैं बच्चियां तारक डैडी की नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं हमें दे दें, हम खर्चे उठा लेंगे। किस हक से? शर्म होनी चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम लोग किस किरदार के मालिक हो? आज ये बच्चियों की जायदाद हड़प करना चाहते हैं और इस वजह से ये लोग कहते हैं हमारे पास आ जाए। उधर देखें तारक डैडी के घर की हालत। अगर सेल करना है तो तारक डैडी का घर मुझसे राब्ता करे, जिसने तारक डैडी का घर खरीदना है। मुझे मेरी बच्चों का छत चाहिए, यही मेरे लिए काफी है कि हमें छत हो, हम किसी के घर ना रहें। अगर तारक डैडी की बच्चियां उसके भाई के साथ रहें तो उसमें क्या एतराज है आपको? नहीं, मैं नहीं दे सकती, सॉरी, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं महफूज थी। मैं उसके घर बच्चियां कैसे महफूज रहेंगी? आप देखें, वहाँ आना जाना ही नहीं खत्म होता, वहाँ दूसरे लोगों का क्या काम है रहना? मेरे साथ बच्चा रहना भी चाहे ना तो मैं रख लूंगी, पर वो बच्चा नहीं रहना सोनू आपके साथ रहना चाहे तो आप रख सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लेकिन उसके साथ आप बच्चियां मैं उसको दूसरे नहीं लोगों दे को सकती। नहीं, मैं दूसरे लोगों को नहीं रख सकती। ये बच्चा मेरे साथ अगर रहना चाहे खुशी से ठीक है, पर मैं तीसरे लोगों को आना जाना बंद होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्चियां, मैं गंदी नज़रों में नहीं रख सकती अपनी बच्ची। देखें, वो इंसान मेरे पे और मेरी बच्चियों पे गंदी नज़र रख सकता है। जो मैं नहीं महफूज, उधर बच्ची कैसे महफूज? शहबाज की गंदी नज़र और उसकी हरकतें आपने देखा है मीडिया में। जो कस्में उठाता है उसकी हाथ की उंगलियां टूटी हुई हैं। झूठे कुरान उठाने वाले की खुदा की मार पड़ती है। अच्छा। अगर आज मैं खड़ी हूँ तो अपने बलबोते पे खड़ी हूँ, अपनी बच्चों के साथ हूँ। अगर मुझे शादी करनी होती तो आज से 8 साल पहले ही कर लेती। ये लोग मेरे शादी के भी चांस करवा रहे। शर्म करो, डूब के मरो। मैं अपनी बच्चियों के साथ हूँ। अपनी बच्चियों का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आज भी मैं इंसाफ के लिए गवर्नर हाउस खड़ी हूँ कि मेरी बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा। कि मेरी बच्चों की स्टडी का मसला बन रहा है। उनको 7 की बुक्स लेके देनी है, माशाल्लाह 7 में हो गई हैं। अगर गवर्नर साहब ने पहले दिया था 1 लाख, उसमें हमने स्कूल की फीसें अच्छा। 1 साल पहले, तो हमें साथ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी बच्चियों को दर बदर ना किया जाए। ये नहीं कि वो तारक डैडी की बेटियां दर बदर हो और उसकी रूह को कितनी तकलीफ होगी कि आज मेरी बेटियां किसी के मुंतज़िर है कि मेरी हेल्प की जाए। वाकई आप लोग तारक डैडी का घर खरीदना चाहें तो मुझसे रब्ता करें। अगर हेल्प भी करना चाहें, अगर आप लोगों की राय भी चाहिए कि दीवार की जाए और हेल्प भी ये करें। आपका नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है नाज़रीन। और जो भी बच्चों वो की। मकान खरीदना चाहता है वो इनके साथ राब्ता कर सकता है। और बुक्स के लिए प्लीज, स्कूल के बहुत मसला है। मैं कोर्टों की फीसें भरूं या आना जाना, ये बहुत मसला है हमारे लिए। अच्छा, अभी गवर्नर हाउस में किसी के साथ आपकी कोई बात हुई, मुलाकात हुई, अंदर जाने का कोई इंतजाम नहीं, हुआ? मुझे अभी मैसेज आया है कि आपको बुला दे। जी जी। तो देखिए, मैं पहले आई थी तो मुझे मिलने नहीं दिया गया था। अच्छा। तो अब दोबारा इनका आ रहे लोग हैं, आपको मैडम। अच्छा, अभी गवर्नर हाउस के कुछ मुलाजमीन ने, कुछ जिम्मेदारान ने आपसे बात भी की है? जी जी, आपकी बिल्कुल। मुलाकात का कहा है? जी जी बिल्कुल। अभी देखेंगे, अगली इंटरव्यू में ज़रूर बताऊंगी जो कुछ भी होगा। बच्चों के हवाले से भी, तारक डैडी की बच्चियां हैं, अगर कोई भी इन बच्चियों के लिए करेगा वो अल्लाह की रज़ा को खुश करने के लिए। मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा किसी से। और अब देखें, मैंने जो भी किया है, सफ़ा मरवा के लिए जंग जीती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने दुआएं भी की, साथ भी दिया। पूरी टीम, मीडिया वालों का भी शुक्रिया और डीसी साहबा का भी शुक्रिया जिन्होंने कब्जे का ऑर्डर दिया, पर अभी कब्जा नहीं मिला। मैडम, मरूफ कॉमेडियन तारक डैडी की अहलिया इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थी। इनको कोर्ट की जानिब से आर्डर भी हो गए हैं, वरासत भी कर दी गई है, लेकिन तारक डैडी का जो बेटा सोनू और भाई शहबाज जो है
वो इनको कब्जा देने से इनकारी है। आज ये अपनी फरियाद लेकर गवर्नर साहब के पास आई हैं। गवर्नर हाउस की टीम आपने देखा यहाँ पर मौजूद थी, वो इनको अंदर मुलाकात के लिए ले जाना चाह रही हैं। आप लोग आसमा का साथ दें। जो ये घर है ये बेचने के आर्डर में, अगर कोई बंदा खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर आसमा का नंबर चल रहा है, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।